गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। लेसन जो है वो वाकई बहुत बड़ा है और हमारे 2 वीडियो इससे पहले लेसन में इस लेसन पे डिपेंड जो है वो हो चुके हैं। ओके, तो हमने उसमें देखा सिंदबाद की क्वालिटीज़ कि वो ऑनेस्ट था, जेनरस था और बहुत ही ब्रेव था। उसके बाद उसके फर्स्ट वॉयज की ये स्टोरी है और ये जो फर्स्ट वॉयज की स्टोरी है वो बहुत ही रोमांचक है। उसमें हमने देखा कि सिंदबाद ने एक कंपनी के साथ सेल सेट किया या जहाज सेट किया। जैसे ही वो निकले जर्नी के लिए तो उनको एट अ डिस्टेंस बहुत ही पास में क्या दिखा, एक आइलैंड दिखा। उस आइलैंड पे जाने के बाद वो रियल आइलैंड नहीं था, वो क्या था, इट वॉज द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर। और उसके बाद वो बैक जो है वो सी मॉन्स्टर जो है वो हिलने लगा था और सिंदबाद अकेला ही था जो समुंदर के पानी के लहरों में उसने पूरी एक रात गुजारी, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो रात भर तैरते तैरते कहाँ पे आ गया, एक रियल आइलैंड पे आ चुका था। और वहाँ पे कुछ ग्रूम्स ने उस आइलैंड का जो किंग था उसके ग्रूम्स ने या घुड़सवारों ने उसको किंग के पास लेके गए। किंग ने उसकी पूरी स्टोरी सुनी और उसको एज एन ऑफिसर वहाँ पे आइलैंड पे वर्क दे दिया। यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी है, यहाँ तक का लेसन हमने देखा है और आगे और भी है। तो उस स्टोरी को ही हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक नंबर 8 एंड पैराग्राफ इज सेकंड। और पेंसिल भी हाथ में रखो क्योंकि हमको हार्ड वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिंदबाद स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड। से वो जो किंग था वो बहुत ही अच्छा था और किंग ने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी और करने के लिए जॉब भी दे दिया। और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी थी जो एक किंग हमेशा काम करने वाले से चाहता है या उम्मीद रखता है कि वो ऑनेस्ट भी हो और ब्रेव भी हो और सिचुएशन को हैंडल भी करे, कैसे भी कंडीशन में वो बेहतरीन से बेहतरीन काम करे। तो सिंदबाद कुछ दिनों तक उस आइलैंड पे रहा भी और बहुत सारा उसको किंग के पास से सीखने को मिला। देन व्हाट हैपेंड, अ लॉट फ्रॉम द किंग मीन्स उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यू थिंग्स जो है वो किंग से सीखने को मिली। एंड द पीपल ऑन द आइलैंड, और उस आइलैंड के जो लोग थे उनसे भी बहुत सारी नई चीज़ें उनको सीखने को मिली और बहुत सारे सिटीज़ या फिर बहुत सारे न्यू एरियाज़ के बारे में भी सिंदबाद को क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली। आगे देखते हैं। And in turn telling them about the other cities and ports। वहाँ के जो पीपल है वो बहुत ही हेल्पफुल थे। सिंदबाद वहाँ पे नया था तो इसीलिए वो जो वहाँ के पीपल है या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, सिंदबाद को न्यू सिटीज़ के बारे में या न्यू डायरेक्शन के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते थे। और he had visited at the port। Sindbad often made enquiries about any ships coming from or going to Baghdad। सिंदबाद वहाँ पे रह तो रहा था, किंग भी बहुत अच्छे थे और उसका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था और वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल थे। इन टर्न वो उसको इन्फॉर्मेशन देते ही जाते और सिंदबाद भी नया कुछ सीखता ही जाता। तब भी उसके मन में अपनी फैमिली को लेके, अपने सिटी को लेके, अपने कंट्री को लेके जो एक उम्मीद थी कि कोई ना कोई बगदाद से इस पोर्ट पे ज़रूर आएगा, इस आइलैंड पे ज़रूर आएगा और मुझे घर जाना ही है, यहाँ पे मैंने बहुत दिन गुजार लिए। तो हमेशा वो इंक्वायरी करता रहता था। इंक्वायरी के नीचे अंडरलाइन करो। इंक्वायरी मीन्स वो इंफॉर्मेशन निकालता रहता था। इंक्वायरी मीन्स चौकसी करने। इंक्वायरी करता रहता था कि बगदाद से कोई शिप आ रहा है या बगदाद को कोई शिप जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंक्वायरी वो हमेशा करता ही रहता था। देन बट नो सच शिप एवर केम टू द पोर्ट।
लेकिन ऐसा एक भी शिप नहीं आया जो बगदाद से आ रहा हो, या फिर उस आइलैंड से बगदाद में ऐसा कोई भी शिप नहीं गया जहाँ पे बैठ के सिंदबाद अपने मदरलैंड तक जा सके। देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, देन वन डे अ शिप अराइव एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मीन्स हमने पहले भी वीडियो में देखा, गुड और थिंग्स फॉर सेल, एंड अराइव मीन्स वापस आना। ओके, देन वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ, अ शिप अराइव एट द आइलैंड, उस आइलैंड पे जहाँ पे सिंदबाद काम कर रहा था एज एन ऑफिसर, तो वहाँ पे एक शिप आया और उसमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज था, मीन्स सेल आउट करने के लिए बहुत सारा क्या था, माल था या फिर गुड था या फिर थिंग्स से लदा हुआ वो जो जहाज़ है वो उस आइलैंड पे आया जहाँ पे सिंदबाद काम करता था। देन सिंदबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। क्वे अंडरलाइन एंड कार्गो मीन्स जहाँ पे, कार्गो मीन्स जहाँ पे शिप्स जो है वो माल से या गुड्स से भरे हुए आते हैं, लदे हुए आते हैं, उसको लोडेड करना या फिर अनलोडेड करना, उस प्लेस को बोलते हैं कार्गो। ओके, देन सिंदबाद जो था उसका काम ही वही था, जो शिप आता है उसकी इंक्वायरी करना, उसको लोडेड करना, अनलोडेड करना, और उस आइलैंड पे जो कुछ भी थिंग्स या गुड्स है, मर्चेंडाइज है सेल आउट करने के लिए, वो उस शिप में भरना। उसके हाथों के नीचे बहुत सारे काम करने के लिए क्या थे, वर्कर थे, तो ये सारा काम वो एज एन ऑफिसर करता था। तो वहीं पे क्या हुआ, सिंदबाद वॉज एट अ क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। जो शिप आया था उस शिप को वर्कर जो है वो अनलोडेड कर रहे थे, तो सिंदबाद भी वहीं पे था। ही वॉज सरप्राइज to see that his own name was marked on some of the boxes. Some of the boxes ऐसे थे, कुछ बॉक्सेस ऐसे थे कि उस पे सिंदबाद का खुद का नाम लिखा हुआ था। He was shocked, he was surprised. उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये आया कहाँ से होगा, ये जो शिप है वो आया कहाँ से होगा कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा है। तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया कि कहीं ये शिप बगदाद से तो नहीं आया, तो इसीलिए उसने इंक्वायरी करनी चाहिए, या फिर वो सरप्राइज था तो इसीलिए उसने क्या किया, देन वेंट टू सी दैट कैप्टन ऑफ द शिप। उसने उस जहाज़ का जो कैप्टन था उसको वो मिलने गया, या फिर उस शिप का कैप्टन कौन है वो जानने के लिए सिंदबाद जो है वो निकल पड़ा उसकी इंक्वायरी करने के लिए। ओके।